कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 19th वीडियो में आज हम समझेंगे सी प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सी लैंग्वेज में इफ़ का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, इफ़ एल्स का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, नेस्टेड इफ़ का उपयोग किस तरीके से किया जाता है और एल्स इफ लैडर क्या होता है और सी लैंग्वेज में किस तरीके से एल्स इफ लैडर का उपयोग किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हम समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वैसे अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का नाम देखें तो हमें यहाँ से देख के समझ जाना चाहिए ऐसे स्टेटमेंट जिनमें कोई कंडीशन लिखी होती है, इस तरीके के स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट जिनमें कोई कंडीशन होती है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी कंडीशन के सही या गलत होने पर अलग अलग कार्य करवाते हैं। कंडीशन सही होगी तो कुछ कार्य होगा, कंडीशन गलत होगी तो कुछ और कार्य होगा। ये डिसीजन मेकिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं ताकि प्रोग्राम में कंट्रोल को स्थिति के अनुसार बदला जा सके। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का उपयोग हम क्यों करते हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं कि स्थिति के अनुसार हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सके। प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना मतलब कि अब प्रोग्राम किस डायरेक्शन में एग्जीक्यूट होगा, उस डायरेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से। तो अगर सबसे पहले हम सिंटेक्स की बात करें तो कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। हमने लिखा इफ़ मतलब होता है अगर ये कंडीशन जो लिखी हुई है ये कंडीशन सही है तब हम इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, और कंडीशन सही नहीं है तो हम इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। कंडीशन हमेशा एक लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है जिसका परिणाम ट्रू या फॉल्स में आता है। तो जब भी हम कोई कंडीशन लिखेंगे इस इफ़ के अंदर तो वो एक लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, जिसका परिणाम या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। परिणाम ट्रू होना मतलब कि जो भी इस कंडीशन के अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, और फॉल्स होना मतलब कि जो भी अंदर लिखा है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। यह सबसे सरल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। जब कंडीशन ट्रू होती है तभी इफ़ ब्लॉक के अंदर का कोड चलता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उस ब्लॉक को छोड़ दिया जाता है। जैसे कि सिंटेक्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इफ़ स्टेटमेंट का सिंटेक्स है और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें ये बात ज़्यादा समझ में आएगी। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में सबसे पहले इंक्लूड किया गया है stdio.h को। उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर ये हमारी कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले मार्क्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। मार्क्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, जो कि 80 है। ठीक है, तो 80 मैं मार्क्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ। उसके बाद में देखिए ये कंडीशन लिखी हुई है। कंडीशन क्या लिखी हुई है कि अगर मार्क्स की वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो हम देखेंगे कि क्या मार्क्स की वैल्यू 50 से ज़्यादा है। हाँ, मार्क्स की वैल्यू 80 है जो कि 50 से ज़्यादा है। मतलब मार्क्स की वैल्यू क्या है 80, और हमें देखना है कि 80 जो है वो बड़ा है 50 से, तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि 80 जो होता है वो 50 से बड़ा होता है। कंडीशन ट्रू है तो हम इफ़ के अंदर जाएंगे और इफ़ के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको हम एग्जीक्यूट करा देंगे। तो इफ़ के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंटफ यू पास्ड द एग्ज़ाम। ठीक है, और उसके बाद में ये प्रिंट होने के बाद हमारा जो इफ़ स्टेटमेंट होगा वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में रिटर्न 0 हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, यू पास्ड द एग्ज़ाम। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो इतना सिंपल है हमारा इफ़ स्टेटमेंट, ये इस तरीके से ही काम करता है। एक्सप्लेनेशन देखें अगर इस कोड का, तो यहाँ मार्क्स ग्रेटर देन 50 एक कंडीशन है क्योंकि 80 ग्रेटर देन 50 ट्रू है, इसलिए इफ़ के अंदर का कोड चलता है। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आता है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। यह दो रास्तों वाला डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है।
अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ कोड चलता है और कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो एल्स कोड चलता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे इफ़ के अंदर एक कंडीशन लिखी है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कंट्रोल जाएगा एल्स में और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये तो था सिंटेक्स। अब देखते हैं प्रोग्राम जो कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर आधारित है। तो सबसे पहले हमने इंक्लूड किया stdio.h को, जो कि हर एक सी प्रोग्राम की कंपलसरी लाइन है। उसके बाद में हमने क्या किया, एक मेन फंक्शन लिखा, क्योंकि मेन फंक्शन से ही हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। उसके बाद में एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाया गया जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि नंबर जो है किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। उसके बाद में हमने यूज़र को एक मैसेज दिया। यूज़र को हमने क्या मैसेज दिया, मान लीजिए कि ये आउटपुट स्क्रीन है ना, जिसमें यूज़र आउटपुट देख रहा है। तो हमने यूज़र को इस लाइन से मैसेज दिया कि एंटर अ नंबर। हमने यूज़र को एक नंबर एंटर करने के लिए बोला। यूज़र ने एक नंबर एंटर किया तो हमने उस नंबर को नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। मान लीजिए कि वो नंबर है हमारा 9। ठीक है, तो इस नंबर को हमने नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। कहाँ से, स्कैनफ वाली लाइन से, क्योंकि देखिए स्कैनफ से जो हमें इनपुट मिल रहा है उसको हम नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद हमने कंडीशन चेक करी। कंडीशन क्या है कि इफ़ नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, मतलब कि जो नंबर है हमारे पास फ़िलहाल 9, उसका अगर 2 से मॉडुलस करें तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो अगर हम 9 को 2 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो जब मैंने डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। और रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो 9 मॉडुलस 2 का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब कि नंबर मॉडुलस 2 का जो आउटपुट है वो क्या है, वो 1 है। अब 1 यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है कि क्या 1 0 के बराबर है। तो ये कंडीशन फॉल्स है, 1 0 के बराबर नहीं है। तो इफ़ स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोल एल्स में जाएगा और एल्स में जाकर ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब प्रिंट होके आ जाएगा कि नंबर इज़ ऑड। ठीक है, तो अगर हमने 9 एंटर कराया है नंबर तो आंसर आएगा ऑड। और अगर हमने इवन नंबर एंटर कराया होता, मान लीजिए कि 8, तो ये कंडीशन ट्रू होती और नंबर इज़ इवन प्रिंट होके आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट इनपुट लेकर देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम क्या आउटपुट देगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में एंटर अ नंबर में 7 उसने एंटर किया तो आउटपुट में क्या मिला, नंबर इज़ ऑड। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है कि यहाँ मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर निकालता है। यदि रिमाइंडर 0 है तो संख्या इवन है, अन्यथा संख्या जो है वो क्या है, ऑड है। ठीक है, इसके बाद हम अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, जब एक इफ़ या इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट लिखा जाता है तो उसे नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहा जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें एक से अधिक कंडीशन चेक करनी होती है। सिंटेक्स क्या है इसका, कि अगर हमने क्या किया कि एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट लिखा है या एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखा है, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, नेस्टेड इफ़ का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, नेस्टेड इफ़ का उपयोग कर रहे हैं, मतलब कि एक इफ़ के अंदर आपने दूसरा इफ़ एल्स कंडीशन लिख दिया। आप चाहे इफ़ एल्स लिखिए चाहे सिर्फ इफ़ लिखिए, मतलब अगर एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो नेस्टेड इफ़ कंडीशन है या नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं तब थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सबसे पहले एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, एग्जाम्पल में इंक्लूड किया है stdio.h को, जो कि कंपलसरी लाइन होती है हर एक सी प्रोग्राम में। उसके बाद में हमने मेन फंक्शन के अंदर ये अपना मेन प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए तब आपको समझ में आएगा कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने मार्क्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। उसके बाद में हमने यूज़र को बोला ये आउटपुट स्क्रीन है, मान लीजिए, है ना, ये आउटपुट स्क्रीन है। हमने यूज़र को बोला कि एंटर योर मार्क्स। हमने यूज़र को उसके मार्क्स एंटर करने के लिए बोला। अब मान लेते हैं
कि यूज़र के मार्क्स जो हैं वो हैं मान लीजिए कि 35, ठीक है, 35 यूज़र के मार्क्स हैं। तो स्कैनफ की सहायता से हमने मार्क्स नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर करा दिया, 35 स्टोर करा दिया। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, सबसे पहले देखिए इफ़ कंडीशन लिखी हुई है, और इस इफ़ के अंदर देखिए, इस इफ़ के अंदर एक और इफ़ लिखा हुआ है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो हम इसके अंदर जाएंगे, और फॉल्स होगा तो हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो अगर मार्क्स की वैल्यू 35 है तो ये कंडीशन क्या होगी, मार्क्स की वैल्यू 35 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है। 35 जो है 40 से बड़ा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स। तो हम इस इफ़ के अंदर नहीं जाएंगे, इस इफ़ के अंदर नहीं जाएंगे, और कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा, और एल्स में जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा यू फेल्ड, ठीक है। इसका मतलब पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए थे। तो हम क्या करें, हम एक बार और प्रोग्राम रन करते हैं। इस बार मैं काम करता हूँ, इस बार नंबर में 40 से ज़्यादा देता हूँ, ठीक है। इस बार इनपुट में 40 से ज़्यादा देता हूँ। तो मान लीजिए कि हमने फिर से प्रोग्राम रन किया, और फिर से प्रोग्राम रन करने के बाद जो यूज़र है हमारा, जो यूज़र है उसने इस बार एंटर किया मान लीजिए मार्क्स 50, ठीक है, 50 मार्क्स उसने एंटर किया। तो मार्क्स नाम के वेरिएबल में क्या आ गया, 50 आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि मार्क्स की वैल्यू 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो ये कंडीशन सही है गलत है, ये कंडीशन सही है, 50 जो है 40 से बड़ा होता है। कंडीशन सही है तो हम क्या करेंगे, हम इफ़ के अंदर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम इफ़ के अंदर गए तो हमें यहाँ पे एक और इफ़ मिल गया, ठीक है। और इस इफ़ में बोल रहा है कि मार्क्स की जो भी वैल्यू है चेक करो कि वो क्या 75 से बड़ी है। तो इस बार 50 जो है 75 से बड़ा नहीं है, तो ये वाला इफ़ स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इस इफ़ के अंदर कंट्रोल अब नहीं जाएगा, कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस इफ़ के साथ ही एल्स में, ठीक है। इस इफ़ का जो एल्स होगा उसके पास ये पर्टिकुलर कंट्रोल जाएगा, और उसके बाद एल्स में जाने के बाद जो भी अंदर लिखा होगा वो आपका प्रिंट होके आ जाएगा। और क्या प्रिंट होके आ जाएगा, यू पास्ड, ठीक है। तो मतलब अगर आपके 35 नंबर होते तो आप फेल हो जाते, 50 नंबर है तो आप पास हो गए हैं। लेकिन अगर 75 से ज़्यादा नंबर आपके होते तो आप डिस्टिंक्शन आपका आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कंडीशन लिखा हुआ ये 3 चीज़ें चेक कर रहा है, ठीक है। क्या चेक कर रहा है, पहला कि आप पास है कि नहीं, दूसरा आपका डिस्टिंक्शन मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंट इनपुट लेकर इस कोड को ड्राई रन करके देख सकते हैं कि इस कोड का क्या क्या आउटपुट आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे आउटपुट में लिखा हुआ है कि अगर हम 82 इंटर करते मार्क्स तो हमें आउटपुट में क्या मिलता कि यू गॉट डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोड काम करेगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि यहाँ 2 कंडीशन चेक की गई हैं, क्या छात्र पास हुआ, क्या छात्र डिस्टिंक्शन से पास हुआ। यहाँ पे 2 कंडीशन चेक है। पहली कंडीशन तो यही है कि छात्र पास हो रहा है क्या, और दूसरी कि अगर पास हुआ है तो क्या 75 मार्क्स से ज़्यादा उसके हैं या नहीं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि जब हमें कई कंडीशंस को क्रमवार चेक करना हो तब एल्स इफ लैडर का प्रयोग किया जाता है। यह कई डिसीजन लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीका प्रदान करता है। जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू होती है उसके बाद की कंडीशंस को प्रोग्राम स्किप कर देता है, ठीक है। तो चलिए इसे हम पहले सिंटेक्स देखते हैं, उसके बाद में इसका प्रोग्राम से इस बात को हम समझते हैं। तो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है कि हम इफ़ लिखेंगे, उसके अंदर कंडीशन लिखेंगे, और उसके बाद में अगर ये कंडीशन गलत है तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे, और वहाँ पे एक और इफ़ कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन भी गलत है तो हम इस इफ़ के एल्स में जाएंगे और यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन भी गलत है तो हम एल्स में जाएंगे और जो भी हमारा आखिरी स्टेटमेंट होगा उसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके उपयोग को समझने के लिए ये एक सी प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हमने सबसे पहले इंक्लूड किया है stdio.h को। उसके बाद में हमने मेन फंक्शन के अंदर ये सारी लाइंस लिखी हुई हैं जिन्हें हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हम लास्ट तक यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मार्क्स की वैल्यू लेता हूँ 35, ठीक है, तब हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे, या 30 ले लेता हूँ तो सबसे लास्ट में पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर
कर सकता है। तो मार्क्स नाम का वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। उसके बाद में हमने यूज़र को एक मैसेज दिया कि एंटर मार्क्स, और जो भी यूज़र ने मार्क्स दिया उसको हमने मार्क्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। मान लेते हैं यूज़र ने 30 दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एल्स इफ लैडर का उपयोग हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये जो कंडीशन है, ये इफ़ कंडीशन ये चेक होगी, ठीक है। इसमें चेक होगा कि मार्क्स की वैल्यू है 30 और ग्रेटर देन इक्वल टू 75। तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है मतलब इस इफ़ के एल्स वाले स्टेटमेंट में कंट्रोल जाएगा, है ना। तो अब जब एल्स में गए तो देखें अरे यहाँ पे तो एक और इफ़ है। तो अब देखें कि मार्क्स की वैल्यू क्या है, मार्क्स की वैल्यू 30 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स, 30 जो है 60 से बड़ा नहीं है। तो ये इफ़ गलत हो गया, तो इसके कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे। एल्स में गए तो देखिए अरे यहाँ तो एक और इफ़ है। तो इस इफ़ को भी हम चेक करने लग गए कि 30 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 45। ये कंडीशन भी गलत, कंडीशन गलत, क्योंकि 30 जो है 45 से बड़ा नहीं होता। तो इस इफ़ के एल्स में गए। यहाँ पे एल्स में गए तो देखिए अरे यहाँ तो एक और इफ़ है। तो फिर हमने चेक किया कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33। तो ये कंडीशन फिर फॉल्स है, फिर फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इफ़ था इसके एल्स में जाएंगे। जब इसके एल्स में गए, यहाँ पे ये एल्स में गए तो यहाँ पे कोई इफ़ नहीं था। तो जब एल्स में गए तो अब हमें कुछ चेक नहीं करना है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे फेल, ठीक है। तो इस तरीके से ये इफ़ एल्स लैडर या एल्स इफ लैडर काम करता है ना। आप क्या करेंगे, जब तक कंडीशन गलत होती जाएगी तब तक आप नीचे जाएंगे, और जैसे ही कंडीशन सही हो जाती तो आप उस एल्स इफ लैडर को छोड़ देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मार्क्स होते, मान लीजिए कि मार्क्स की वैल्यू क्या होती, कुछ और एक मान लेते हैं वैल्यू, मान लीजिए मार्क्स की होती, हम ले लेते हैं 90, ठीक है। मान लेते हैं कि मार्क्स की वैल्यू क्या होती, मार्क्स की वैल्यू होती मान लेते हैं 90, ठीक है। 90 होती तो ये यहाँ पे कंट्रोल जाता 90 इज़ ग्रेटर देन 75, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। तो इस इफ़ के अंदर जाते और इस इफ़ के अंदर जाके प्रिंट कर देते हैं हम क्या, डिस्टिंक्शन, ठीक है। और यहीं पे हमारा जो एल्स इफ लैडर होता है वो ब्रेक हो जाता, और ये सब अब इनमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। हमारा कंट्रोल डायरेक्ट कहाँ जाता, इस रिटर्न में, और हमारा प्रोग्राम बंद हो जाता, ठीक है। यहाँ पे देखिए आउटपुट में जो दिया है कि अगर मान लीजिए किसी ने मार्क्स 62 दिया है, 62, तो उसको फर्स्ट क्लास प्रिंट होके आएगा, ठीक है। मैं इसको भी एक बार करके दिखा देता हूँ। देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर मार्क्स हमारा 62 होता है, ठीक है, 62 के लिए चेक कर लेते हैं, इससे आपको क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। 62 ग्रेटर देन इक्वल टू 75, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे, फिर से यहाँ चेक करेंगे, फिर यहाँ देखेंगे 62 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर जाकर प्रिंट कर देंगे फर्स्ट क्लास, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट क्लास प्रिंट होके आ जाएगा, और इसके बाद के कोई भी स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, और डायरेक्ट हम कहाँ चले जाएंगे, एल्स के बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर इफ़ एल्स लैडर या एल्स इफ लैडर काम करता है, और हमारा आउटपुट हमें अप्रोप्रिएट आउटपुट जो भी हमने अपने प्रोग्राम में लिखा है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको 3-4 एग्जांपल बता दिया जो कि काफ़ी है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। उसके बाद में एक प्रैक्टिस एग्जांपल मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक टेम्परेचर नाम का वेरिएबल हमने लिया, टेम्प नाम का वेरिएबल, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। उसके बाद हमने यूज़र से एक टेम्परेचर मांगा, यूज़र ने एक टेम्परेचर दिया। अब देखिए यहाँ पे एल्स इफ लैडर का उपयोग हुआ है। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 है, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 है तो प्रिंट हो जाएगा इट्स अ हॉट डे, है ना। और अगर 30 से कम है तो चेक करेगा कि टेम्परेचर क्या 20 से ज़्यादा है ना। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे मान लेते हैं कि टेम्प में, ठीक है, टेम्प में हमने एक वैल्यू दी, मान लीजिए 25, ठीक है, 25 दी। तो 25 ग्रेटर देन 30, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। गलत हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम एल्स में जाएंगे। एल्स में गए तो यहाँ एक कंडीशन और मिल गई, तो हमारा टेम्परेचर क्या है 25 ग्रेटर देन 20, कंडीशन सही हो गई, कंडीशन सही हो गई। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे इट्स अ प्लीजेंट डे, ठीक है, ये खुशनुमा दिन है। उसके अलावा अगर टेम्परेचर की वैल्यू मान लेते हैं कि 15 होती तो ये कंडीशन भी गलत हो जाती है। कैसे, टेम्परेचर 15 ग्रेटर देन 20, कंडीशन गलत। तो हम कहाँ आते, इस एल्स में आते और यहाँ पे फिर चेक करते 15 इज़ ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू होती।
और ये प्रिंट हो जाता कि इट्स अ कूल डे, है ना। तो इस तरीके से हम एल्स इफ लेटर का उपयोग कर सकते हैं। आप देखिए कि आपको क्या प्रिंट कराना है और उसके हिसाब से आप जो है अपना ये पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आउटपुट लिख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए। कंडीशन हमेशा लॉजिकल एक्सप्रेशन होती है, तो जब भी आप कंडीशन लिखेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में से कुछ आना चाहिए। केवल एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर इफ़ एग्जीक्यूट हुआ तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर एल्स एग्जीक्यूट हुआ तो इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऊपर से नीचे तक कंडीशन क्रम में चेक होती है, और नेस्टेड इफ़ और एल्स इफ लेटर दोनों मल्टी कंडीशन सिचुएशन में उपयोग होते हैं। तो अगर मल्टीपल कंडीशन आपको चेक करनी है तो या आप नेस्टेड इफ का उपयोग कर लीजिए, या तो आप एल्स इफ लेटर का उपयोग कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद ये समरी टेबल है। समरी टेबल आप देख सकते हैं। इफ़ का उपयोग हम करते हैं एक कंडीशन के लिए, इफ़ एल्स का उपयोग करते हैं दो कंडीशन के लिए, नेस्टेड इफ़ का उपयोग करते हैं हम एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन लिखने के लिए, और एल्स इफ लेटर का उपयोग करते हैं कई कंडीशन को चेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कंक्लूज़न है। हम कंक्लूज़न देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्राम को सोचने की क्षमता देते हैं। अगर आपके प्रोग्राम में आपने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ किया है तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम कुछ सोचने की क्षमता रखता है। इनके द्वारा प्रोग्राम विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग कार्य कर सकता है। तो अगर आपके प्रोग्राम में आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स रखे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग किया है, तो विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न सिचुएशंस में आपका ये प्रोग्राम अलग अलग कार्य कर सकता है। इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ और एल्स इफ लेटर ये सभी डिसीजन मेकिंग के मुख्य भाग हैं, प्रमुख भाग हैं। तो जब भी आप डिसीजन मेकिंग वाला प्रोग्राम बनाएंगे जो कि कुछ डिसीजन ले सकता है, तब आपको इन सारे स्टेटमेंट्स का उपयोग करना पड़ेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके अलावा जिस नोट्स से मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको इस नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप मेरे चैनल में जाइए। मेरे चैनल में जाके आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी। आप इस लिंक पर जाकर क्लिक जब करेंगे तो आपको यहाँ पे लगभग काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स मिल जाएंगी, और अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नोट्स पढ़नी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इन सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैंने आपको आज पढ़ाया उसकी भी नोट्स मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।